हेलो एंड वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निफ्टी ट्रेंड्स पर। यदि आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए निफ्टी और निफ्टी बैंक का चार्ट और ऑप्शन चेन एनालिसिस वीडियो 25 नवंबर के दिन के लिए हम डिस्कशन करते हैं, और आज के दिन मतलब मंगलवार 24 नवंबर के दिन क्या चीज़ें यहाँ पे हुए है उसके बारे में बारीकियों से यहाँ पे चर्चा करते हैं। जैसे आप जानते हो कि लास्ट 14th ऑफ नवंबर से एक रेंज बनी थी, जिस रेंज का जिक्र लास्ट वीडियो में लगभग 12,750 से ऊपर के साइड में 12,963 के जोन के आसपास बना था। और आज गैप अप हो जाने के बाद जो ओपनिंग हुई वो लगभग एक साइकोलॉजिकल लेवल 13,000 के ऊपर होते हुए निफ्टी जो है वो ट्रेड 13,000 के ऊपर होते हुए क्लोजिंग जो है वो स्ट्रॉन्गर हुई है, और सोमवार के मुकाबले मंगलवार की जो क्लोजिंग है वो लगभग 149 पॉइंट मतलब 1% 15% के हिसाब से यहाँ पे होते हुए आपको निफ्टी 50 में होते हुए दिखी है। यदि हम डेली स्केल के हिसाब से यहाँ पे बातचीत करें दोस्तों, तो कोई भी यहाँ पे कमजोरी होती तो 12,750 के नीचे वहाँ पे हाई चांसेस रहते 12,436 को टच करने के। एज ऑफ नाउ क्लोजिंग भी स्ट्रॉन्गर हुई है, और आज के दिन की क्लोजिंग देखते हुए ये पॉसिबिलिटी है और पूरी पूरी संभावना यही है कि कल के दिन आपको यहाँ पे गैप अप देखने को मिल सकता है, क्योंकि निफ्टी जो है क्लोजिंग डे हाई के आसपास ही होते हुए आपको दिखी है। जैसे कि डे हाई जो हुआ है वो 13,078 के आसपास हुआ है, और जो क्लोजिंग है वो 13,075 के आसपास आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। प्रीवियस वीडियो में लगभग लास्ट शुक्रवार के अपडेट में मैंने वहाँ पे बताया था कि फिबोनाची एक्सटेंशन जो है उसका यदि हम यहाँ पे यूज़ करें, जो प्रीवियस स्विंग लो था उसके हिसाब से यदि हम यहाँ पे बातचीत करें, तो ऑटोमेटिकली एक जो रिट्रेसमेंट हुआ था अराउंड 0% का रिट्रेसमेंट का यदि हम कंसिडरेशन करें, तो 0.38 का आसपास जो है आज की क्लोजिंग होते हुए दिख रही है। हालांकि उससे ऊपर लगभग 20 से 22 पॉइंट का आपको होते हुए दिख रहा है। यदि 0.38.2 का यदि हम यहाँ पे हिसाब करें, तो वो 13,058 के आसपास आ रहा था। अब 50% एक्सटेंशन के हिसाब से यदि हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यहाँ पे बातचीत करें दोस्तों, तो उसके हिसाब से 0.5% जो आ रहा है वो 13,201.58 के आसपास आ रहा है, और उस जोन को आपको वहाँ पे क्लियरली देखना होगा। यदि मोमेंटम होता है और कल के दिन में आपको गैप अप 13,000 के ऊपर मिलता है, तो अल्टीमेटली नेक्स्ट टारगेट वुड भी 13,201, और ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मोमेंटम नहीं रहेगा, अप्स एंड डाउन होते हुए आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यदि हम इंट्राडे का यहाँ पे आवरली स्केल पर यदि यहाँ पे हिसाब करें दोस्तों, तो गैप अप की कैंडल हो जाने के बाद थोड़ा बहुत जो रिट्रेसमेंट है टुवर्ड्स द डे लो, दैट वाज अराउंड 12,980 के आसपास होते हुए जो इंट्राडे जो हायर लो बना वो 12,994 बना, और वहां से मोमेंटम होते हुए लगभग क्लोजिंग 12,075, यदि हम यहाँ पे हिसाब करें इस कैंडल से यहाँ तक प्लस 100 पॉइंट का मोमेंटम जो है होते हुए आपको दिखा था। यदि हम इंडिकेटर का यहाँ पे कंसिडरेशन करें रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का, तो निफ्टी जो है अराउंड और सोल्ड जोन में जो है सॉरी ओवरबॉट जोन में एंटर करते हुए आपको दिख रहा है। लगभग आरएसआई 70% के आसपास यहाँ पे दिख रहा है, और कोई भी मूव यदि गैप अप होता है तो यहाँ पे आपको 13,201 का लेवल वहाँ पे ध्यान आपको देना इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। आवरली में आप देख सकते हो कि एक बुलिश कैंडल हो जाने के बाद उस डे हाई के कैंडल के आसपास ही रिजेक्शन होते हुए रिट्रेसमेंट में जो है 12,994 हुआ है, और उसके बाद में आपको क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिली है। और वहाँ पे हाई पॉसिबिलिटी है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि कल के दिन में आपको इंडाइसेस में निफ्टी 50 में गैप अप देखने की पूरी पूरी संभावना 25 नवंबर के दिन मतलब बुधवार के दिन देखने को मिल सकती है। ये तो हुई एक चीज। दूसरी चीज जो दोस्तों, आप बुधवार के दिन यदि आप ट्रेड करोगे वहाँ पे जो है प्रीमियम डीके आउट ऑफ द मनी कॉल्स में वहाँ पे होगा, तो आप स्ट्राइक सिलेक्शन जब करोगे तो इन द मनी स्ट्राइक्स ही वहाँ पे सिलेक्ट करिएगा, क्योंकि वहाँ पे प्रीमियम डीके की जो संभावना रहेगी कम रहेगी एज कंपेयर टू फार आउट ऑफ द मनी कॉल या एट द मनी कॉल के हिसाब से। यदि आउट ऑफ द मनी कॉल का हम यहाँ पे यदि जायजा लेंगे, तो वहाँ पे प्रीमियम डीके फास्ट रहेगा, क्योंकि ये मंथली नवंबर की एक्सपायरी जो शेड्यूल है 26 ऑफ नवंबर को आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यदि हम ऑप्शन चेन में चले, और ऑप्शन चेन हमें बुधवार के दिन मतलब 25
नवंबर के दिन क्या इशारा कर रही है, यदि हम उसका बातचीत करें तो स्पॉट जो है वो 13,055 के आसपास होते हुए दिख रही है। और कॉल के माध्यम से हम हमेशा की तरह रेजिस्टेंस ढूंढेंगे और पुट के माध्यम से हम सपोर्ट ढूंढने की तलाश करेंगे। प्रीवियस वीडियो में जैसे हमने देखा था कि 13,000 के स्ट्राइक के आसपास आपको ज़्यादा से ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट दिखा था और वहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप का वहाँ पे भी इशारा हुआ था। और आज के दिन में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अनवाइंड होते हुए दिख रहे हैं और ये काफ़ी सटीक इशारा है कि अब निफ्टी जो है वो 13,000 के ऊपर ही नवंबर की एक्सपायरी का आपको एक्सपायर होते हुए दिख जाएगा। और 13,000 पर आपको इन द मनी हुआ है वो लगभग 34 लाख के आसपास आपको क्युमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। उसके नीचे यदि हम बातचीत करें दोस्तों 12,900, 12,800 इन सभी स्ट्राइकों पर तगड़ा ओपन इंटरेस्ट होते हुए आपको दिख रहा है। यदि हम 12,900 की स्ट्राइक की बात करें तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा शॉर्ट अनवाइंड होते हुए दिख रहा है। लगभग 10 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड हुए हैं, मतलब शॉर्ट्स कवर हुए हैं और ये सभी स्ट्राइकें जो है इन द मनी में हुई है और इससे हमें ये अंदाज़ा आ रहा है कि निफ्टी जो है बायस पर पॉजिटिव बायस पर है और ऊपर के डायरेक्शन में आपको मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट देखें जैसे कि हमने फिबोनाची एक्सटेंशन से बातचीत करी थी, उसके हिसाब से आपको 12,201 के आसपास आपको यहाँ पे लेवल बताई गई थी दोस्तों। 12,201 तो यदि हम ऑप्शन चेन में भी देखें तो वही आपको इशारा करते हुए दिख रही है और 12,200 पर आपको लगभग 30 लाख के आसपास क्युमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट आपको दिख रहा है। और आज के दिन में लगभग शॉर्ट्स जो कवर हुए हैं लगभग 1 लाख के आसपास शेयर्स जो है अनवाइंड होते हुए दिख रहे हैं। दैट इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस अराउंड 13,200। यदि ऊपर की यदि हम संभावना करें तो सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट ऊपर के साइड में है वो 13,500 है और उसके पहले 24,57,900 शेयर्स का जो ओपन इंटरेस्ट है वो 13,300 के स्ट्राइक पर आपको दिख रहा है। तो दो रेजिस्टेंस की हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, 13,200 और 13,300 एक रेजिस्टेंस का काम जो है यहाँ पे होते हुए आपको दिख रहा है। यदि मार्केट का सपोर्ट यदि देखें, यदि पुट साइड से हम सपोर्ट ढूंढने की तलाश करें तो लगभग 40 लाख के आसपास क्युमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट शेयर्स का आपको 13,000 के स्ट्राइक पर दिख रहा है और वहाँ पे पुट राइटिंग होते हुए दिख रही है। और आज के दिन में लगभग 30 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स वहाँ पे ऐड हुए हैं, मतलब एडिशन जो है वो 30 लाख शेयर्स का यहाँ पे 13,000 के स्ट्राइक पर हुआ है। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है एज वेल एज एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट 13,000 का लेवल यहाँ पे काम करते हुए दिख रहा है। यदि इन द मनी की स्ट्राइक की बात करें तो मार्केट क्लोज होते हुए लगभग 1,33,575 शेयर जो है यहाँ पे ऐड होते हुए इन द मनी पुट्स में भी राइटिंग हुई है। तो ये हमारी संभावना को पुष्टि दे रही है कि 13,200 के ऊपर जो है गैप अप आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में 25 नवंबर मतलब बुधवार के दिन आपको देखने को मिल जाएगा और स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव बायस आपको निफ्टी 50 में देखने को मिल रहा है। यदि 13,000 के स्ट्राइक के नीचे स्ट्राइक की बात करें तो उन सभी स्ट्राइकों पर आपको तगड़ा क्युमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट मतलब पुट राइटिंग हुई है। पुट क्यों राइट कर दिए गए हैं, क्यों सेल कर दिए गए हैं कि ऊपर के डायरेक्शन में मोमेंटम जो है मार्केट में स्ट्रॉन्गर हो रहा है और इसकी वजह से वहां पे पुट राइटिंग हुई है। और ये निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन एनालिसिस है दोस्तों, बुधवार के दिन 25 नवंबर के दिन के लिए है। यदि हम निफ्टी बैंक की तरफ जाएं तो निफ्टी बैंक में एक करेक्शन हुआ था और उस करेक्शन में जो टॉप बना था वो 29,784.75 के आसपास होते हुए दिखा था और वहां से रिट्रेस होते हुए जो लो हुआ था वो लगभग 28,600 के लेवल के आसपास हुआ था। और आज के दिन में यदि हम बातचीत करें तो क्लोजिंग वो एक शानदार हुई है, मैं वही शानदार बोलूंगा 29,802 और कल के सेशन के लिए वहां पे पूरी पूरी संभावना हाई प्रोबेबिलिटी गैप अप की होने की पूरी पूरी संभावना है। यदि आप मोमेंटम यहाँ पे देखोगे दोस्तों तो वही उस तरीके का ही मोमेंटम होता है, एक लॉन्ग रन हो जाने के बाद थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट होता है, उसके बाद में फिर से मूव होती है और फिर से रिट्रेसमेंट हो जाने के बाद आपको यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यदि हम फिर से ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन का यहाँ पे यूज करें तो ये स्विंग लो था और उस स्विंग लो के बाद जो हाई बना था और उसके बाद में रिट्रेसमेंट जो हुआ था उस रिट्रेसमेंट के हिसाब से आपको जो लेवल ध्यान में यहाँ पे आ रही है वो 30,476.20 के आसपास यहाँ पे निफ्टी बैंक में देखने को मिल सकता है। तो यदि ट्रेडिंग जो दोस्तों होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, यदि आप टूल्स को इंडिकेटर्स को अच्छी तरीके से आप वहाँ पे यूज करोगे तो उस तरीके से आपको वहाँ पे यूज़ हो जाएगा। ये कोई कंपल्सन या कोई ज़रूरी नहीं है कि हर मूव पर आप वहाँ पे ट्रेड कर पाएँ। यदि हम ओवरऑल सीन देखें निफ्टी बैंक के लिए तो लगभग सोमवार के मुकाबले
878 पॉइंट का पॉजिटिव क्लोजिंग यहाँ पे हुई है और 2.68% यहाँ पे पॉजिटिव क्लोजिंग सोमवार के मुकाबले यहाँ पे निफ्टी बैंक ने यहाँ पे की है। तो ऊपर के डायरेक्शन में आपको यदि मोमेंटम यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है गैप अप हो जाए, तो ये एक प्रॉफिट बुकिंग का एरिया वहां पे हो सकता है या कंटिन्यूएशन ऑफ रैली या ट्रेंड आपको वहां पे देखने को मिल सकता है। दैट इज द सिंपल चार्ट एनालिसिस ऑफ निफ्टी बैंक। स्पॉट चार्ट है दोस्तों, और ये सब बुधवार 25 नवंबर के दिन के लिए हम यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं दोस्तों। यदि हम निफ्टी बैंक के ऑप्शन चेन में चले और वहां से चीजें समझने की या कंफर्मेशन लेने की कोशिश हम यहाँ पे करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपको ये चीज देखने को मिलेगी, स्पॉट जो है थोड़ा बहुत नीचे है, लगभग 29,737। कॉल से रेजिस्टेंस ढूंढेंगे और पुट से सपोर्ट ढूंढने की तलाश करेंगे। तो 29,737 मतलब 29,700 पर हम एट द मनी कॉल है और एट द मनी पुट है। सबसे ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट है अब ऑब्वियसली 30,000 के स्ट्राइक पर है, जहां पे 10,16,000 शेयर्स का आपको ओपन इंटरेस्ट है। और आज के दिन में वहां पे शॉर्ट जो है वो अनवेंड होते हुए दिख रहे हैं, तो वहां पे हाई प्रोबेबिलिटी यहाँ पे भी है गैप अप होने की पूरी पूरी संभावना है। और 30,000 के ऊपर यदि निफ्टी गैप अप ओपन होता है, तो उस केस में सबसे ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट शेयर्स का यदि हम देखें तो वो भी 30,500 के स्ट्राइक पर आपको दिख रहा है। और उससे एक खतरनाक सीन आपको यहाँ पे दिख रहा है, 30,500 पर भी शॉर्ट्स यहाँ पे कवर हुए हैं। और ये मैं बात बता दूं कि एक्सपायरी के 2 दिन पहले यदि 30,500 के स्ट्राइक के शॉर्ट्स यदि कवर होते हैं, तो निफ्टी बैंक जो है यहाँ पे आउट परफॉर्म करने की पूरी पूरी संभावना या गुंजाइश आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। यदि सपोर्ट का यदि हम यहाँ पे सीन देखें, तो 30,000 के स्ट्राइक पर आपको यहाँ पे लगभग आज के दिन में 1,43,600 शेयर्स यहाँ पे राइट होते हुए दिख रहे हैं। मतलब 30,000 के स्ट्राइक की पुटे जो है यहाँ पे बेची गई है। तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जो है निफ्टी बैंक में आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। जो सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो 29,500 के स्ट्राइक पर है। और कल की मॉर्निंग में यदि 30,000 के स्ट्राइक पर यदि ये वैल्यू ऑफ शेयर्स यदि ये 3 लाख से या 5 लाख से ऊपर हो जाती है, तो उससे आपको कन्विक्शन आ जाएगा और ऊपर के साइड में जो आपका टारगेट रहेगा दैट विल बी अराउंड 30,500। ये सब चीजें हम दोस्तों विद कंफर्मेशन चार्ट एनालिसिस करने के बाद प्राइस एक्शन हमें क्या इंडिकेशन या इशारा कर रहा है उसका कंफर्मेशन जो है ऑप्शन चेन से। ऑप्शन चेन में ट्रेडर्स ने शॉर्ट्स बनाई है, लॉन्ग बनाया है या लॉन्ग अनवाइंड हुआ है, उसको आपको कनेक्टिंग डॉट्स करना होगा और उसके हिसाब से आपको वहां पे जो है ट्रेड इनिशिएट करना होगा दोस्तों। तो इस तरीके से आपको एंड ऑफ द डे का एनालिसिस करना चाहिए। यदि आप इंट्राडे ट्रेडिंग या पोजिशनल या स्विंग टाइप ऑफ ट्रेडिंग करना चाहते हो, मार्केट का सेंटिमेंट या झुकाव किस तरफ हो रहा है उसको आपको अच्छे तरीके से वहां पे समझना होगा दोस्तों। तो ये चीजें आपके साथ बुधवार के दिन के लिए मतलब 25 नवंबर के दिन के लिए शेयर करनी थी, और इसलिए ही ये वीडियो आज का यहाँ पे जो है बनाया गया दोस्तों। तो इसके साथ आज का वीडियो यहीं पे करूंगा वाइंड अप। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा, लेवल्स अच्छी समझ में आई हुई होगी, तो प्लीज कमेंट करिएगा और जरूर जरूर एनकरेज हमें करिएगा दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों।